दोस्तों बिहार में चुनाव आयोग के वोटों के रिवीजन वाले फैसले को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में धुआंधार बहस चल रही है और अब इस बहस में शामिल हो गए हैं कपिल सिब्बल। दोस्तों जो याचिकाएं इस फैसले के विरोध में डाली गई हैं उनमें से एक याचिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने इस पूरे मसले पर किस तरह से अपनी बात रखी वीडियो में आसान भाषा में हिंदी में आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि सुनवाई अंग्रेजी में चल रही है। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि इस मामले को लेकर आधार कार्ड को लेकर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट मामला गया। दोस्तों हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में आज जब बहस हुई तो आधार को लेकर जो इन याचिकाओं को लेकर गए हैं इस फैसले के खिलाफ, उन्होंने ये कहा कि उनके वकील ने कहा कि आधार कार्ड को अमान्य कर दिया गया है, जबकि आधार कार्ड एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप आधार कार्ड को अमान्य कर देंगे तो आप फिर से लोगों को एक तरह से उनको नागरिकता प्रूव करने के लिए उनको बाध्य कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर आगे जब सुनवाई हुई दोस्तों, तो चुनाव आयोग के एक काउंसिल को भी सामने आना पड़ा, चुनाव आयोग के रिप्रेजेंटेटिव को भी सामने आना पड़ा, उनको भी जवाब देना पड़ा। दरअसल जस्टिस बागची ने पूछा, ये सूची पूरी नहीं है, जिसके जवाब में वरिष्ठ वकील शंकर नारायणन ने कहा 2020 में चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। जिसके जवाब में पीठ ने कहा, तो क्या आधार कार्ड को सचमुच अस्वीकार कर दिया गया है? हम स्पष्टीकरण मांगेंगे। तो जवाब में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया, हम अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। मतलब चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगने की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कही कि क्या आप आधार को अस्वीकार कर रहे हैं सचमुच, तो चुनाव आयोग ने कहा कि अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। आगे देखिए कैसे मामला गया। आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसके जवाब में बेंच ने कहा, यह एक अलग मामला है और गृह मंत्रालय का विशेषाधिकार है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा, यहां तक के जनप्रतिनिधित्व कानून भी कहता है कि वोट देने के लिए नागरिक होना जरूरी है। पीठ ने कहा, क्या अब इसके लिए बहुत देर नहीं हो गई है? पीठ की तरफ से चुनाव आयोग के वकील द्वारा कहा गया कि अब आप ये बात बोल रहे हैं, अब आपने बहुत देर नहीं कर दी है बात बोलते हुए। आगे देखिए क्या हुआ। मान लीजिए 2025 की मतदाता सूची से पहले ही मौजूद व्यक्ति को मताधिकार से वंचित करने का आपका फैसला उस व्यक्ति को इस फैसले के विरुद्ध अपील करने और इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करेगा और इस तरह से आने वाले चुनाव में उसके मताधिकार से वंचित कर देगा। गैर नागरिक को मतदाता सूची में न रहने देने के लिए ग्रहण प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची को शुद्ध करने में कुछ भी गलत नहीं। लेकिन अगर आप प्रस्तावित चुनाव से कुछ महीने पहले यह फैसला लेते हैं, तो यही बात तो लगातार कही जा रही थी कि चुनाव के कुछ महीने पहले आपने ये फैसला लिया, कम से कम 8-9 महीने का तो वक्त दीजिए। अर्जेंसी में 1 महीने के अंदर आप इतना बड़ा रिवीजन कैसे कर सकते हैं? यही कोर्ट में आज बोला गया। देखिए दोस्तों, इसके जवाब में चुनाव आयोग के वकील ने कहा, संशोधन प्रक्रिया पूरी हो जाए और फिर माननीय सदस्य पूरी तस्वीर देख सकेंगे। जिसके जवाब में जस्टिस धूलिया ने कहा, आप जानते हैं कि एक बार सूची पूरी हो जाने और अधिसूचित हो जाने के बाद कोई भी अदालत इसे नहीं छुएगा। चुनाव आयोग के वकील ने इसके बाद कहा, हम इसे अंतिम रूप दिए जाने से पहले दिखाएंगे। सब जानते हैं दोस्तों कि एक बार अधिसूचना जारी हो गई तो कोई भी कोर्ट किसी भी तरह का मामले में उसको न तो फैसला दे सकता है न सुनवाई कर सकता है, यही कोर्ट ने बोला। लेकिन अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि एक बार अंतिम रूप आ जाए इस पूरी लिस्ट का तो हम आपको दिखाएंगे। मतलब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आगे लिस्ट रखने को तैयार हैं। दोस्तों इसके बाद कपिल सिब्बल बहस में आ जाते हैं और कपिल सिब्बल इस चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कहते हैं, कृपया उनके काम की सराहना करें। वो कह रहे हैं कि अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों इसके जवाब में जस्टिस धूलिया कहते हैं, क्या ये उनका आदेश नहीं है कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है उसे वोट नहीं देना चाहिए और जो योग्य है उसे सूची में शामिल किया जाना चाहिए? दोस्तों आगे जस्टिस धूलिया कहते हैं, इसके लिए उन्हें नागरिकता देखनी होगी क्योंकि सिर्फ नागरिक ही वोट दे सकते हैं। कपिल सिब्बल ने इसके जवाब में कहा, नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। मुझे मतदाता सूची से हटाने से पहले उन्हें यह दिखाना होगा कि उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो साबित करता हो कि मैं नागरिक नहीं हूं। दोस्तों कपिल सिब्बल आगे कहते हैं, बिहार सरकार के सर्वेक्षण से पता चलता है कि बहुत कम लोगों के पास प्रमाण पत्र हैं। पासपोर्ट 2.5% लोगों के पास है, मैट्रिकुलेशन 14.71% लोगों के पास है, वन अधिकार प्रमाण पत्र बहुत कम लोगों के पास है, नगण्य लोगों के पास है, मतलब नेग्लिजिबल। निवास प्रमाण पत्र और ओबीसी प्रमाण पत्र भी नेग्लिजिबल लोगों के पास है। जन्म प्रमाण पत्र शामिल ही नहीं है, आधार कार्ड शामिल ही नहीं है, मनरेगा कार्ड शामिल नहीं है। यही बातें लगातार अखबारों में छप रही है, यही बातें विपक्षी नेता कह रहे हैं। आगे दोस्तों बहस में आ जाते हैं अभिषेक मनु सिंह भी। अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ याचिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कहते हैं, एक भी योग्य मतदाता को मताधिकार से वंचित करना समान अवसर को प्रभावित करता है, लोकतंत्र को प्रभावित करता है और बुनियादी ढांचे को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। बेंच ने अभिषेक मनु सिंह की इस बात को सुनकर कहा कि हम आपके साथ हैं।
इस बात पर बेंच ने कहा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम आपके साथ हैं कि अगर एक आदमी को भी आप वोट देने से वंचित करते हैं तो पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक कमजोर करता है। दोस्तों, इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, पूरा देश आधार के पीछे पागल हो रहा है और फिर चुनाव आयोग कहता है आधार नहीं लिया जाएगा। ये वास्तव में नागरिकता जांच का एक अभ्यास है। इसके बाद कपिल सिब्बल भी सामने आ गए, यानी कि वो जोड़ी जो वक्फ मामले में सरकार के पसीने छुड़ा चुकी है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों अब कोर्ट के समक्ष हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं, अगर मेरा जन्म 1950 के बाद हुआ है तो मैं भारत का नागरिक हूं। अगर किसी को इसे चुनौती देनी है तो किसी को मुझे यह जानकारी देनी होगी कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, और अगर कोई प्रवासी राज्य से बाहर है तो उसे आकर यह फॉर्म भरना होगा, और मुझे अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहां से मिलेगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह से भारत के चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके अलावा दोस्तों, वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर भी इस मामले में अपनी बात रख रहे हैं, और उन्होंने इस मामले में जो बात बोली वही कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं, ये नागरिकता जांच है जो गरीबों और प्रवासियों को बेहिसाब निशाना बना रही है। यहाँ अनुच्छेद 14 पूरी तरह से लागू होता है। गरीबों और प्रवासियों के पास ये दस्तावेज नहीं है और उनके अपने आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। ये कोई साधारण नागरिकता जांच नहीं है, ये कमजोर वर्गों के लिए है। अनाथ बच्चे दस्तावेज कहां से लाएंगे। दोस्तों, इसके बाद जो चुनाव आयोग के वकील हैं वो भी सामने आते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, और चुनाव आयोग के वकील से उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है, मतलब ये जस्टिस धूलिया जो बात बोल रहे हैं चुनाव आयोग के वकील से कह रहे हैं, और वो कहते हैं, आपको 3 बातों का जवाब देना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा हुआ है। मतदान का अधिकार, वे न केवल चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं बल्कि प्रक्रिया और समय को भी चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों, इसका जवाब चुनाव आयोग के वकील देते हुए कहते हैं, मतदाता सूची तैयार करना, उस पर पूरा नियंत्रण और पूरी निगरानी करना चुनाव आयोग के पास है। समय के साथ इसमें संशोधन की आवश्यकता है। एकमात्र प्रश्न शक्ति के प्रयोग के तरीके के बारे में हो सकता है। जिसके जवाब में दोस्तों जस्टिस धूलिया कहते हैं, वे कह रहे हैं कि आप जो फिर से पुनरीक्षण कर रहे हैं वो ना तो संक्षिप्त संशोधन है ना ही गहन संशोधन है, बल्कि एक विशेष गहन संशोधन है जिसका उल्लेख बुक्स में नहीं है। और अब आप जिस पर सवाल उठा रहे हैं वो दरअसल मामला नागरिकता का है। यही बात लगातार कपिल सिब्बल या फिर अभिषेक मनु सिंघवी या इस मामले में जो भी इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील यही बोल रहे हैं कि ये मामला वोटर लिस्ट का है ही नहीं, ये मामला नागरिकता का है। चुनाव आयोग वोटरों से कह रहा है कि अपनी नागरिकता साबित कीजिए। दोस्तों, इसके जवाब में एडवोकेट द्विवेदी कहते हैं, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका मतदाता से सीधा संबंध है। वो किसी को भी मतदाता सूची से बाहर करने को ना तो कोई इरादा रखता है ना ही ऐसा कर सकता है, जब तक कि आयोग को कानून के प्रावधानों द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य ना किया जाए। इसके जवाब में जस्टिस धूलिया कहते हैं, क्योंकि यह अनुमान आपके पक्ष में है, लेकिन वो कह रहे हैं, यानी कि दूसरा पक्ष कह रहा है, आप लोगों से अचानक ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं। दोस्तों, इसके जवाब में एडवोकेट द्विवेदी कहते हैं, जो वहां पर वकील खड़े हुए थे उनके लिए, इनमें से कोई भी बिहार का मतदाता नहीं है। इसका आधार क्या है? इससे पहले कि आप कुछ लोगों का एक वर्ग हो जो लेख लिखते हैं और फिर याचिका दायर करने के लिए आ जाते हैं। मुझे इस पर गंभीर आपत्ति है। हाल ही में एडीआर के मामले में अदालत ने ऐसा करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है और एडीआर ने एक बार फिर वही किया। जस्टिस बागची, ये कोई गंभीर आपत्ति नहीं है, ये आपके अच्छे बिंदुओं में से एक भी नहीं है। अच्छे पॉइंट्स पर आइए। मतलब जो पॉइंट्स एडवोकेट द्विवेदी रख रहे थे, जस्टिस बागची ने कहा कि ये कोई अच्छा पॉइंट नहीं है, अच्छे पॉइंट लेकर आइए। दोस्तों, आगे चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है, इस बात पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि आप मतदाता सूची का शुद्धिकरण क्यों कर रहे हैं। जस्टिस बागची कहते हैं, इसीलिए सवाल यह है कि आप इस प्रक्रिया को नवंबर में होने वाले चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं, अगर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे देश के चुनाव से स्वतंत्र हो सकती है। दोस्तों, एडवोकेट द्विवेदी कहते हैं, पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। जस्टिस धूलिया कहते हैं, तो आप उनकी सुनवाई करेंगे? बिल्कुल। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई अभी जारी है दोस्तों, लेकिन अभी तक का जो रुख है, सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों को सुन भी रहा है, सभी मामलों को देख भी रहा है और लगातार जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है वो जारी है। सुनवाई लंबी चलेगी, पल पल की अपडेट आपको मेरे चैनल में मिलती रहेगी। दोस्तों, ये मामला बहुत ही टेक्निकल है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि अंग्रेजी में चल रही सुनवाई की हिंदी में जानकारी मैं आपके सामने रखती रहूं और आपको ये बताती रहूं कि किस किस तरह से मामले उठ रहे हैं। ये जो आधार कार्ड वाला मामला है ना दोस्तों, ये पहले दिन से जब से चुनाव आयोग ने फैसला लिया तब से लगातार हर कोई ये बात बोल रहा था कि ये मामला कोर्ट में जाएगा तो इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन कोर्ट में कह रहा है कि एक बार लिस्ट तैयार होने दीजिए, हम लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के आगे रख देंगे। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि लिस्ट जब तैयार हो जाएगी और अधिसूचना जारी हो जाएगी फिर तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते उस पर। दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जो चुनाव आयोग को आज कोर्ट में बतानी होगी और इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील को बाकायदा वहां पर खड़ा भी किया गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।